हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू बिकम गवर्नमेंट टीचर, यानी कि सरकारी स्कूल में आप अध्यापक कैसे बन सकते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि सरकारी स्कूल में अगर आप चाहते हैं कि आप एक गवर्नमेंट टीचर की जॉब करें तो क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन, क्या सैलरी रहने वाली है, कौन कौन से कोर्स करने की आपको ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको आज सारी की सारी डिटेल्स दे दूँगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हर किसी का एक ड्रीम होता है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और इंडिया में तो हम कह सकते हैं कि 80 to 90% की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो होती है गवर्नमेंट जॉब, यानी कि सरकारी नौकरी। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट टीचर कैसे बने। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी टीचर की होती है पोस्ट, उसमें भी हमारी 3 पोस्ट होती है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप देखिए। फर्स्ट इज़ PRT। PRT की फुल फॉर्म होती है प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर उनको बोला जाता है जो टीचर्स फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर होता है TGT, ये होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो टीचर्स 6 to 10th क्लास के स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। फिर होता है PGT। PGT होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि 11 से 12th क्लास के स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से क्लास के बच्चों को टीच करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्राइमरी टीचर बने, यानी कि आप सिर्फ 1st to 5th क्लास के स्टूडेंट्स को टीच करना चाहते हैं, तो आप PRT टीचर के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपको 6 to 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आप TGT टीचर के लिए अप्लाई करेंगे। अगर 11 से 12th को पढ़ाना है तो आप करेंगे PGT टीचर के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया जो टीचर्स की 3 पोस्ट होती है और कौन कौन से टीचर किस किस क्लास के स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप PRT के टीचर हैं और आप TGT यानी कि और आप 6 to 10th के जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको टीच कर रहे हैं, नहीं। इन सब की कैटेगरीज़ हैं। अगर आप PRT हैं तो आपको सिर्फ इन्हीं बच्चों को पढ़ाना है, और TGT है तो आप सिर्फ इन्हीं को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो इन्हीं बच्चों के लिए सफिशेंट होगी। अगर PGT है तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से नॉलेज आपकी इन्हेंस होगी, ठीक है। फर्स्टली हमारा जो है वो है प्राइमरी टीचर। देखते हैं प्राइमरी टीचर में क्या है। प्राइमरी टीचर यानी कि PRT बनने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको 12th करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने 12th क्लास को पास किया, फिर उसके बाद आपको करनी है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन भी करनी है। फिर उसके बाद होती है नर्सरी ट्रेनिंग। ये एक तरीके से ट्रेनिंग होती है कि आपको बच्चों को कैसे टीच करना है, आपको बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, जो आपके स्टूडेंट्स होंगे। बिकॉज 1st to 5th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, प्राइमरी स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके साथ टीचर्स को एक अपना, हम बोल सकते हैं, केयरिंग एंड लव वाला एटीट्यूड रखना पड़ता है बच्चों के लिए। इस ट्रेनिंग में आपको वो सब चीज़ें बताई जाती है। फिर लास्ट में आपका होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। देखो, गवर्नमेंट जॉब है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो होगा ही, फिर उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम देखो, एक होता है CTET, एक होता है TET। CTET होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और टेट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो CTET है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी कि जो केंद्र सरकार है हमारी, केंद्र सरकार के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं, जैसे कि मेनली KB जो होते हैं केंद्रीय विद्यालय, एंड NV जिसको हम बोलते हैं नवोदय विद्यालय, वो जो स्कूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर बनना है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, फिर उस अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे। सैलरीज़ की जो रहती है वो रहती है 10,000 से लेकर 15,000 तक। सैलरी आपकी इंक्रीज़ भी होती रहती है, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी मिलती रहती है। फिर सेकंड है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। फिर हमारा है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जो कि 6 to 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको 12th क्लास पास करनी है किसी भी स्ट्रीम से, फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी है किसी भी स्ट्रीम से, फिर आपको करना पड़ेगा B.Ed। जो आपका B.Ed होता है वो आपका होता है 2 years का। आपको ये करना कंपलसरी है अगर आपको TGT बनना है तो।
फिर आपका वही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है तो CTET और ये है तो टेट। ओके, और सैलरी इसकी रहती है 15,000 से लेकर 35,000 के बीच में। सैलरी इंक्रीज़ भी होती रहती है। फिर आपको जो लास्ट है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसको हम बोलते हैं PGT। सो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपको 12th क्लास करनी होगी, फिर ग्रेजुएशन करनी होगी, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी। सो पोस्ट ग्रेजुएशन हम बोलते हैं जो हमारी ग्रेजुएशन के बाद की जो हमारी स्टडी होती है, मास्टर्स जो होती है हमारी, वो हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। प्लस आपको इसमें BEd भी आपके पास कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, जो कि 2 साल का एक कोर्स होता है। फिर लास्ट वही आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सैलरी इसकी रहती है 35,000 से लेके 80,000 तक। ठीक है, सो ये मैंने जो आपकी सैलरी है, सैलरी मैंने आपको अप्रॉक्स बताई है। बाकी सैलरी कई बार स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी मतलब बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी में कम है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है तो वहाँ पे सैलरी का, बट जो एक अप्रॉक्स जो सैलरी रहती है वो इतनी ही रहती है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें। मैंने आपको बता दिया है कि आप एक गवर्नमेंट टीचर की जॉब के लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्या कोर्स आपके पास होने चाहिए, क्या सैलरी होनी चाहिए। मैंने आपको सारी की सारी डिटेल एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।